हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षरा फ्रॉम गुरुजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का ह्यूमन आई टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन आई में क्या कौन कौन से पार्ट है। तो सबसे पहले ये है हमारी ह्यूमन आई, जो पूरी अब ह्यूमन आई पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा बहुत ह्यूमन आई के बारे में। इसका डायामीटर क्या होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर जो होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। और ये आप सबको पता ही है ह्यूमन आई क्या करती है हमें देखने में। ये हमारा ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो हमें किसी भी चीज को देखने में काम आता है। ओके, अब समझ लेते हैं इसके पार्ट। अब देखिए इतने सारे पार्ट है इसके। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे लेंस होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेंस होते हैं। और ये कौन से लेंस होते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ओके, अब मान लो यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, ये हमारे भीतर घुसती है। तो सबसे पहले कहां पे जाती है? सबसे पहले जाती है ये कॉर्निया में, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये क्या, यहां पे ही मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? कॉर्निया में। उसके बाद कॉर्निया के बाद लाइट कहाँ एंटर करती है? लेंस में। ओके, लेंस में एंटर करती है। इट इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये जेली लाइक मटेरियल जैसा होता है। ओके, प्रोवाइडिंग फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज डालता है। ओके, इमेज बनाता है। उसके बाद किस पे बनाते हैं? रेटिना पे। इसके रेटिना के बारे में मैं आगे बताऊंगी। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये सारी लाइट लाकर रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है। रेटिना यहाँ पर होता है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लाकर ये कन्वर्ज कर देता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। अब आप कहते हो कि भाई उल्टी इमेज हमारे आंखों पे बन रही है तो हमें सीधी क्यों दिखाई दे रही है? आपकी आंखों पे उल्टी इमेज बन रही है, हमें सीधी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमें ब्रेन सीधा करके दिखा रहा है। ठीक है, अब ये लेंस के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद लेंस में जब आप देखोगे तो आपको प्यूपिल और आइरिस दिखेंगे। प्यूपिल और आइरिस, मैं आपको आइस का फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। आइस जो होता है, इधर दिखाते हो आपको आइस का फ्रंट व्यू। ये होता है आइस का फ्रंट व्यू। तो इधर का जो पार्ट होता है, ये जो आता है बीच में एकदम ऐसा गड्ढा सा होता है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और साइड साइड में मसल्स सी होती है। यही आइरिस आपका आई का कलर भी होता है, वही कलर दिखाता है। तो ये जो आइरिस है, ये आइरिस होता है। ओके, तो यहाँ पे लाइट जाती है तो प्यूपिल में जाती है। और आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इसका क्या काम है आइरिस का? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब ज्यादा लाइट आती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आइरिस, और जिससे जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है, जिससे ज्यादा लाइट हमारी आंखों में ना जाए। और जैसी कम लाइट आती है तो हमारा जो आइरिस है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाए और हमारी आंखों में ज्यादा लाइट जाए कि हमें दिखे आसपास की चीजें। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये मस्कुलर बोला ना, ये मसल होती है। उसके बाद प्यूपिल विंडो ऑफ आई है। यहीं से जो रोशनी होती है अंदर जाती है। ये क्या है? विंडो ऑफ आई है। ये क्या करती है? जो लाइट का अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कितना अमाउंट जाना चाहिए अंदर। ज्यादा अमाउंट चला गया तो हमारी आई डैमेज भी हो सकती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। रेटिना। उसके बाद यहां से होते हुए इमेज कहां पे बन जाती है हमारी? यहां पर, इस डेलिकेट मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन पे बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? रेटिना।
रेटिना कहते हैं, और यहीं पे इमेज बनती है। पूछा जाता है कि इमेज कहाँ बनती है आई में, तो वो रेटिना पे बनती है। कुछ चीजें यहाँ पे देखो, देखिए ये क्या है, ये जो हाथ जैसे बने ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। ये आपको क्या करती है, लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। कभी लेंस को, जब आपको दूर की चीजें देखनी होती है तो जो लेंस होता है वो लंबा हो जाता है। जब आपको पास की चीजें देखनी होती है तो जो सिलियरी मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और वो छोटा हो जाता है, इसकी फोकल लेंथ छोटा कर देती है। ओके, अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस कर देती है। ओके, तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भी पाया जाता है, वही आपके आई की नरिशमेंट रखता है। जो आपके आंसू आते हैं वो एक्वस ह्यूमर की वजह से आते हैं। और फिर यहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व आपको दिख रही है, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में चली जाती है और वो हमें वर्चुअल इरेक्ट करके दिखाता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारी विट्रस ह्यूमर, येलो स्पॉट, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, विट्रस ह्यूमर ये जो इधर फ्लूइड में रहता है, ये पूरा इधर 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 पूरा फ्लूइड फैला रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में कंफ्यूज मत होना। ये आंखों में, ये आंखों के सबसे फ्रंट पार्ट पे होता है, और विट्रस ह्यूमर आंखों के अंदर होता है, यहाँ पर पूरा यहाँ पे फैला होता है। ओके, ताकि आपको आई अच्छे समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे देखो विट्रस ह्यूमर हमने समझ लिया, इसके बारे में ज्यादा आता नहीं। उसके बाद ये है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, जहां पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यहीं पे इमेज फॉर्म होती है, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते ही नहीं है, यहाँ पे लाइट पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि तभी तो ये ब्लाइंड है, नाम ही इसका ब्लाइंड स्पॉट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट पहुंचती नहीं है, सेल्स है ही नहीं लाइट के, जो एक्टिवेट होते ही नहीं है। और येलो स्पॉट पे आपकी लाइट अच्छे से पहुंचती है, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो हमने इतना समझा, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में सबसे पहले क्या है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, जब कोई भी पर्सन पास की चीजें को तो आराम से देख लेता है, पर दूर की चीजें को देखने में उसको परेशानी, डिफिकल्टी महसूस होती है। ठीक है, जैसे कि मुझे दूर की चीजें देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, और पास की चीजें मैं आराम से देख लेती हूँ, तो वो क्या है, मायोपिया है उस पर्सन को। उसका डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। और इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना की, अब रेटिना पे इमेज बनती है तभी हम देख पाते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है, इमेज रेटिना के आगे बन जाती है गलती से, जिससे इमेज जो है धुंधली दिखाई देती है। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया लेंस इज लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी से कम हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये फार पॉइंट क्या होता है। देखो, नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट मतलब हम कितना डिस्टेंस, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम देख सकते हैं, तो वो है इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, और नियर पॉइंट मतलब ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है, मायोपिया में हम इंफिनिटी से कम देख पाते हैं, हम इंफिनिटी तक नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इंफिनिटी हो जाता है। उसके बाद मायोपिया का कॉज क्या होता है, कैसे होता है मायोपिया, क्यों होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस। आईलेंस का बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही वो कर्व हो जाती है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ही कर्व हो जाती है। देखो जैसे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, जिसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का, ये जो हमारी आई बॉल है वो बहुत ज्यादा एलोंगेट कर जाती है, ये अपने आप ही अपना साइज फिक्स कर लेती है। कभी कभी डैमेज या कुछ और हो जाता है तभी अपना साइज बदल देती है।
तो जब ये अपना साइज लंबा कर लेती है, मतलब एलोंगेट कर लेती है, तो क्या होता है, मायोपिया जो इमेज होती है वो आगे बन जाती है, जिससे हमें दिक्कत होती है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में। तो ये दो कारण आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दिमाग में याद कर लो। कॉजेस ऑफ मायोपिया क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल की एलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है। उसके बाद करेक्शन क्या है, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हैं। तो करेक्शन क्या है इसका, तो हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे जो आई का लेंस है वो क्या है, कनकेव लेंस है, क्योंकि मुझे मायोपिया है तो मैं क्या लगाती हूँ, कनकेव लेंस लगाती हूँ। तो ये कनकेव लेंस है, वो भी एप्रोप्रिएट पावर का। आप कनकेव लेंस लगा रहे हैं तो वो अच्छी पावर का भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, यहां से आपका लाइट की रेज आ रही है, और जब ये मायोपिक पर्सन की आईज है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इमेज जो होती है फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है, रेटिना के आगे बन जाती है, जिससे वो हमें धुंधली दिखाई देती है। यहाँ पे देखो इमेज इज फॉर फ्रंट ऑफ द रेटिना। उसके बाद इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कनकेव लेंस लगा लेते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, थोड़ा डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, तो थोड़ा ये ऐसे डाइवर्ज करके भेजता है रेज, फिर डाइवर्ज करके भेजता है, और फिर यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्ज कर देता है, तो यहाँ पे एकदम रेटिना पे बन जाती है, और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देने लगता है दूर का। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि इसमें हमें अपने पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई दे देते हैं आसानी से। तो अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट आसानी से देख लेता है, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको देखने में डिफिकल्टी होती है, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या था कि दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख पा रहे और पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख ले पा रहे हैं, तो दोनों ही आपस में क्रिस क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद the near point of the eye moves away from the near point for 25 centimeter। हमने क्या देखा था, मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट क्या था एक नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर, यहां तक वो क्लियरली देख सकता था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाता है बेटा। उसके बाद moves away from near point 25 centimeter। Image is formed behind the retina। इमेज जो है, अब हमने हमारे पे में क्या देखा था, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही थी, आगे बन रही थी रेटिना की, अब क्या है, रेटिना के पीछे बन रही है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। अब इसके कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया, तो दो कॉजेस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो है फोकल लेंथ ऑफ द आईलिड्स बिकम टू लॉन्ग। उसमें क्या था, मायोपिया में क्या था कि वो वाला कर्वेचर हो जा रही थी, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ छोटी हो जा रही थी। अब इसमें क्या है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, लेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, जैसे कि ये क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। उसके बाद आई बॉल कम्स टू स्मॉल, जो आई बॉल है वो छोटी हो जा रही है, एकदम बदल जा रहा है। जैसे कि उसमें क्या था कि जो आई और मायोपिया में क्या था कि बहुत मोटा हो जा रहा है लेंस, उसका फोकल लेंथ कम हो जा रहा है, और इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे आईबॉल बिकम टू स्मॉल। उधर क्या था, आईबॉल का इलोंगेट हो जा रही थी, यहाँ पे आईबॉल छोटी हो जा रही है अपने साइज से, जिसकी वजह से जो इमेज है वो पीछे बन जा रही है, रेटिना इधर है और इमेज इधर बन जा रही है, इमेज इधर बन रही है, तो कैसे देखेगा बेचारा रेटिना, ठीक है। उसके बाद करेक्शन, इसकी करेक्शन क्या है, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, वहां पे कनकेव लेंस, मायोपिया में कनकेव लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। और देखो यहाँ पे डिफेक्ट अच्छे से दे रखा है, यहाँ पे क्या है, नियर पर लेकर जा रहे हो, फिर इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पर पीछे बन रही है इमेज,
रेटिना के बिहाइंड बन रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्ज करके भेजेगा, और फिर यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस है जो हमारे आंख के पास है, वो डाइवर्ज करेगा और रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया में कॉनकेव लेंस, याद रखना। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? यही ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ओल्ड एज प्रॉब्लम होती है। जब हम बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो जाती है तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है? हम नियर, वही चीज है हाइपरमेट्रोपिया जैसे, इसमें हम नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते क्लियरली। क्यों नहीं देख पाते? ड्यू टू लॉस ऑफ पावर अकोमोडेशन। मतलब जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी सारी मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारी आईज में भी एक मसल्स होती है। उस मसल का नाम बताओ बच्चों। उस मसल का नाम है सिलियरी मसल। तो ये मसल भी कमजोर पड़ जाती है, एज के साथ साथ ये मसल भी कमजोर पड़ जाती है, और यही हमारी लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। और जब यही कमजोर पड़ गई तो जो हमारी अकोमोडेशन पावर, जो हमारी आई की पावर है अकोमोडेट करने की, वो चली जाती है। लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। कॉजेस क्या है? वही ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल वीक पड़ जाती है, जैसे कि मैंने इधर बताया आपको। सिलियरी मसल की वजह से अकोमोडेशन हमारे नहीं हो पाती, लॉस ऑफ पावर जो अकोमोडेशन की वो चली जाती है। सिलियरी मसल तो करती है एडजस्ट फोकल लेंथ को, तो सिलियरी मसल वीक पड़ जाती है। जैसे हम ओल्ड एज जाते हैं वैसे हमारी सारी मसल कमजोर पड़ती है, उसी में से सिलियरी मसल भी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक और कॉजेस है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो आई लेंस है, इस मान लो सिलियरी मसल सही है, मान लो किसी तरीके से सिलियरी मसल सही है, तो जो हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, अब भाई हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है। मान लो ये सिलियरी मसल है और बीच में लेंस है, हमें इसको एडजस्ट करना है ऐसे ऐसे, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, तभी तो हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एकदम मोटा सा एकदम ऐसे होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो ठीक है, तो हम इसको जब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सिलियरी मसल भी इसको खींच नहीं पाती अच्छे से, ठीक है। तो ये दो कारण है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल और डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब हम पढ़ेंगे करेक्शन। इसकी करेक्शन क्या है? ठीक है, यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज करा जाता है। इसका कभी डायग्राम भी आपके आता है ऐसा, ये है। ऊपर की साइड कॉनकेव लेंस होता है, नीचे की साइड कॉन्वेक्स लेंस होता है। नीचे की साइड कॉन्वेक्स लेंस क्यों होता है? जैसे कि न्यूज़पेपर आपके दादा वादा पढ़ते होंगे तो ऐसे करके पास रख के पढ़ते होंगे, तो पास में क्या चाहिए होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और दूर में अगर देखते होंगे तो ऊपर से देखते होंगे तो ऊपर में कॉनकेव लेंस लगा है कि हम दूर आसानी से देख पाए। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों यूज करते हैं, और इसी को हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। जहां पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है बच्चों? बाईफोकल लेंस चाहिए होता है। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia। तो कुछ पर्सन होते हैं जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से दोनों से सफर करते हैं, तब भी उसमें क्या चाहिए होता है? बाईफोकल लेंस चाहिए होता है। उसके बाद सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंस फॉर करेक्शन, यही चीज इसे बोल दी गई है। सो थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।